बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बिल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम रहमतुल्लाह आलमीन पर। मौजूद ख़ातिन हज़रात, प्रोफेसर अरशद जावेद माहिर नफ्सियात का सलाम कबूल फरमाएँ। मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। सामईन मोहतरम, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जिसने अपने पैरोकारों को ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई दी है और जिनसी ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत अहम पहलू है। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अम्मा हवा को पैदा किया और कुरान में इरशाद है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नस्ल से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास से सुकून हासिल कर सको। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह हक़ बात कहने से नहीं शर्माता। चुनांचे कुरान मजीद में जिनसी ज़िंदगी के अहम पहलुओं मसलन शादी, मुबाशरत के तरीक़े, मनी, हैज़, हमल, बच्चे की पैदाइश और जना और हम जिनसियत वगैरह के भी वहाँ कुरान मजीद में इनका ज़िक्र है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिनसी ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर तफसील के साथ रहनुमाई हमारी फरमाई है। हुज़ूर से न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी अपने जिनसी मसाइल का हल पूछा करती थी और आप उनको बताते थे और कभी भी आपके माथे पर कोई बल नहीं पड़ा था, कभी आपने बुरा नहीं बनाया था। ये बड़ी अजीब बात है, जिस बात को कुरान और साहिब कुरान बताएं हम उसको बताते हुए शर्माएं। क्या हमारे बच्चों को इस सिलसिला में ज़रूरी मालूमात की ज़रूरत नहीं है? अगर हम अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत और जदीद इल्म की रोशनी में इस हवाले से मालूमात फराहम नहीं करेंगे तो वो यही मालूमात अपने दोस्तों से, नीम हकीमों से और दीवारी इश्तिहारात से वो हासिल करेंगे जो कि 100% गलत होती है। सामईन मोहतरम, सेक्स के हवाले से इंडिया में और पाकिस्तान में बेशुमार मुगालते और गलत बातें मशहूर हैं जिसकी वजह से नौजवान कई जिनसी, जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और कुछ बेचारे तो ख़ुदकुशी की कोशिश भी करते हैं। आज हम चंद अहम जिनसी मुगालतों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सामईन मोहतरम, आज से कुछ अर्सा पहले मेरे घर कोई एक पम्फलेट फेंक गया। ये एक हकीम साहब का पम्फलेट था और जो कि जिनसी मसाइल के हवाले से था और उस पम्फलेट में एहतलाम को बहुत ख़तरनाक और बुरी बीमारी शुमार किया गया था और उसके बेशुमार नुकसान बताए गए थे। यहाँ तक कि कहा गया था कि अगर ये एहतलाम जारी रहे तो फिर मर्द की मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है और वो शादी के काबिल नहीं रहता। यकीन माने कि अगर ये इश्तिहार मैं जवानी में पढ़ लेता तो मैंने ख़ुदकुशी कर लेनी थी, क्योंकि मुझे हर रोज़ एहतलाम होता था, बल्कि बाज़ औक़ात रात को 2 दफ़ा भी हो जाता था और मुझे तो खुदा के फजल से आज तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब एहतलाम से मुराद क्या है? एहतलाम से मुराद ये होता है कि रात को सोते में इंसान की मनी का खारिज हो जाना। एक रिसर्च के मुताबिक ये एक हफ्ते में 15 दफ़ा तक हो सकता है और ज़्यादा एहतलाम की वजह से इंसान जना से बच जाता है, मुश्तजनी से बच जाता है। एहतलाम न सिर्फ नौजवानों को बल्कि 80 साल बूढ़ों को भी हो जाता है। और इसी तरह एहतलाम का ज़्यादा होना, कम होना या ना होना, ये सब नॉर्मल बातें हैं और जदीद रिसर्च की रोशनी में ये बात सामने आई है कि ये एहतलाम किसी तरह का भी हो, इसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन नीम हकीमों ने
नौजवानों को इसके फ़र्ज़ी नुकसानात से और तबाहकारियों से परेशान कर रखा है। और इनमें से चंद अहम ये हैं। हकीमों के मुताबिक एहतलाम से इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है, बिनाई कमज़ोर हो जाती है और आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, बदन सुस्त और कमज़ोर पड़ जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द भी होता है और फ़र्द का काम करने को दिल नहीं करता। और ख़ास तौर पर आखिरकार वो ये कहते हैं कि इससे मर्दाना कमज़ोरी होती है और फ़र्द शादी के काबिल नहीं रहता। और ये जितने भी ये मुगालते हैं और फ़र्ज़ी तबाहकारियों की इनकी कोई हकीकत नहीं, ये सब जहालत की बातें हैं और जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इसके हवाले से बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसका इलाज होना चाहिए। हालांकि अगरचे ये ना बीमारी है, ना इसका कोई नुकसान है, ना इसके इलाज की ज़रूरत है, तहम हकीम लोग नौजवानों को एहतलाम रोकने के लिए अद्वियात देते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत से नौजवान आए हैं जिन्होंने ये अद्वियात ली, लेकिन किसी भी एक नौजवान का एहतलाम बंद नहीं हुआ, बल्कि इन अद्वियात के कई नुकसानात हुए। बाज़ नौजवानों का स्पर्म मर गया, स्पर्म से अगर स्पर्म ख़त्म हो जाए तो फिर बच्चा पैदा नहीं होता। इसी तरह बाज़ अद्वियात की वजह से बंदे का जिनसी हार्मोन कम हो जाता है या कम हो गया और उससे मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। एहतलाम कभी भी बंद नहीं होगा। इसके बंद होने के 4 तरीके हैं। सबसे अहम तरीका शादी है, उसके बाद दूसरा ये है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हमें माफ़ रखे ज़ना है, और तीसरा तरीका रोज़ाना मुश्तज़नी करना है, और चौथा ये है कि फ़र्द नामर्द हो जाए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिसकी मदद से इसको कम किया जाए। अगरचे एहतलाम को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना ये बीमारी है ना इसका कोई नुकसान है, तहम इसको कम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे कपड़े हर रोज़ ख़राब ना हों। इसके लिए इन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए। एक तो गंदी फिल्में, गंदी बातों और गंदे लोगों से दूर रहा जाए, बुरी सोबत से बचें, खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी लें, दीन की तरफ आपका रुझान हो, रात को खाना कम खाएं, खाना जल्दी खाएं और खाने के बाद वॉक करें, सैर करें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा रात को सोते वक्त गर्म दूध और चाय वगैरह न ली जाए, इससे भी एहतलाम का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह सोने से पहले पेशाब ज़रूर करना चाहिए, और इसी तरह अगर रात को इंसान को पेशाब की ख्वाहिश महसूस हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि फ़ौरन उठें और पेशाब करें। इससे ये होता है कि अगर आप नहीं उठेंगे, पेशाब नहीं करेंगे, तो एहतलाम का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान सीधा सोने के बजाय पहलू के बल सोए, और क्योंकि सीधा सोने से भी एहतलाम का ख़तरा बढ़ जाता है। वैसे हाज़रीन मोहतरम, ना ये बीमारी है, ना इसका कोई नुकसान है, और ना ही इसके इलाज की ज़रूरत है। और उम्मीद है, मैं चाहूँगा कि आप ये मालूमात अपने दोस्तों को बताएं, ताकि न सिर्फ आपकी बल्कि उनकी ज़िंदगियाँ भी संवरें और वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। मैं एक बार फिर आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।